टाटा मोटर्स ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर। हमारे यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों की सर्विसिंग एवं रिपेयरिंग की जाती है। हमारे यहाँ टाटा के सभी जेन्युइन पार्ट उपलब्ध हैं। हमारा पता है NH 56 वाराणसी रोड, लोहरा मऊ, सुल्तानपुर। सब भैया दीवानी के हमारे सब बिना फोटो ये काफी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे ना खींचे दे यार। ये चश्मा लगाए बा ओके तो ठीक है मंत्री। फिर विनम्र निवेदन करेंगे प्रपत्रों का अवलोकन करें सर, और गिरफ्तारी अविलंब सुनिश्चित कराएं सर। इसलिए विवश होकर कहीं आपके शासन में, कहीं आपके कानून व्यवस्था में कहीं हम गतिरोधक ना हो, अवरोधक ना हो, ये भी आपसे याचना है। वो भी दायित्व आपका ही होगा कि हम कुछ करते हैं, हम आक्रोश व्यक्त करते हैं, हम अपनी भावनाओं का इजहार करते हैं, तो ये भी आपके लिए ही शासन में होने, प्रशासन में होने के नाते आपका दायित्व। एक हमारा ज्ञापन है सर, हमारे सचिव जी को याद है, इसका साग्रह अनुशीलन करें, अध्ययन करें सर। अब हमको कुछ भी संबोधित करें और हमको बताएं। ठीक है, इसमें कार्रवाई अभी आप जैसे कह रहे हैं। जी सर। विवेचनात्मक कार्रवाई इसमें FIR मंगाते हैं, इसमें क्या क्या हुआ होगा? गिरफ्तारी ने गिरफ्तारी के अलावा और भी तो काम होते हैं। और तो वही बस पोस्टमार्टम हुआ और CDM लिख ले हैं। जो विधिक कार्य है, ठीक है, हमारे कार्य हो जाएगी, विधिक कार्य हो रहे हैं। गिरफ्तारी अभियुक्त बाहर का है ना कहीं का? सब यही सिरवारा रोड सर। अरे कोतवाली से ये कहूँ किलोमीटर नहीं है सर। मूल निवासी जौनपुर के हैं, निवासी वहाँ के, रिजाइड यहाँ कर जौनपुर के हैं। फिलहाल भेजे हुए हैं, मात्र गिरफ्तारी एक रास्ता है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहंदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। इस समय हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं, तो आपको हमारे पीछे कुछ हमारे माननीय अधिवक्ता वक्त दिखलाई पड़ रहे होंगे। आज जो आए हुए थे, ये क्या कहते हैं, पुलिस अधीक्षक महोदय से मिलने के लिए, लेकिन नहीं मिल पाए। तो मौजूदा जो अधिकारी मौजूद थे वो एडिशनल था मौजूद थे। तो अभी एक होली के एक दिन पहले या होली के दिन एक दुर्घटना हो गई। किसी एक महिला को दहेज के लिए उसको जो है मार दिया गया, हत्या कर दी गई उसकी। तो उसी सिलसिले में आए हुए थे। तो हम बात करेंगे जो हमारे वकील हैं और जो अधिवक्तागण हमारे आए हुए हैं, और इनसे हम बात करेंगे कि क्या मसला था, किस लिए आपको यहाँ पर आना पड़ा, क्या मसला क्या है कि आपको दीवानी से या कलेक्ट्री से आपको यहाँ खुद आना पड़ा। तो हम बात करेंगे जो हमारे अधिवक्ता हैं, जो बुजुर्ग दिखलाई पड़ रहे हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे आपका नाम क्या है? महेंद्र प्रसाद शर्मा, एडवोकेट, पूर्व अध्यक्ष बार एसोसिएशन सुल्तान। तो अध्यक्ष जी, क्या मामला हो गया कि आज क्या कहते हैं आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा? मित्र, ऐसा हुआ कि मेरे एक अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रताप सिंह की पुत्री की दहेज हत्या के कारण उसकी मृत्यु हो गई। उसके ससुराल वालों ने उसको प्रताड़ित किया, डाउरी डिमांड की। अनापूर्त की स्थिति में उसके ससुराली जन ने मिल करके उसकी हत्या कर दी और उसकी लाश को हैंग कर दिया। चूँकि यह घटना 18 मार्च 2022 का है, आज तक पुलिस ने प्राथमिकी FIR दर्ज होने के बावजूद भी अद्यतन एक भी अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं की, जबकि
पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर और विद इन 7 ईयर्स, ये तो शादी लगभग 3 वर्ष के अंदर की ही हुई और जिसमें उसकी दहेज के कारण हत्या कर दी गई। तो हम अधिवक्ता गण अपने मित्र, अपने भाई, अपने अनुज अधिवक्ता की पुत्री के हत्या से आक्रोशित होने के कारण आज हम लोगों ने समय पुलिस अधीक्षक महोदय का लिया। उनका समय न मिल पाने के कारण उनके निर्देशन पर हम लोगों ने एडिशनल एसपी साहब से मुलाकात की और अपनी बातें रखी, उनको अपना ज्ञापन दिया और उनसे ये भी कहा कि अभियुक्तों की गिरफ्तारी अविलंब विद इन 24 आवर्स, यदि साक्ष्य हैं तो उन्होंने एडमिट भी किया कि साक्ष्य उपलब्ध हैं। वहीं विवेचनाधिकारी वार्ता के दौरान पहुंच गए, जिन्होंने भी बताया कि हमारी टीमें पहुंच चुकी हैं गिरफ्तारी के लिए और गिरफ्तारी को हम सुनिश्चित करते हैं, यथाशीघ्र अभियुक्तगण की गिरफ्तारी करते हैं। ते दुख, ये दर्द, ये व्यथा, ये पीड़ा अधिवक्ता पुत्री के कारण कि दहेज के कारण दहेज न मिलने के कारण उसकी हत्या की गई, जो बड़ा ही शर्मनाक, दुखदाई और हम व्यथित, आक्रोशित। मैं उस पिता से मिलना चाहता हूं जिनकी पुत्री थी। ये हमारे अनुज हैं श्री राजेंद्र। हम आपसे बात करना चाहेंगे। तो जैसा कि इनका नाम बता रहे हैं, राजेंद्र प्रताप सिंह एडवोकेट इनका नाम है, जिनकी पुत्री की हत्या कर दी गई। तो सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जहां पर जिस परिवार में आप अपनी बेटी की शादी की थी, आपकी बेटी ने आपको कभी इस मामले में नहीं बताया कि हमको दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है? नहीं, ये सब बताया, बराबर बताया गया। उसका बराबर वार्ता होती थी। जिस दिन उसने किया है ये कांड, उसके पहले उसने कहा कि हमारी परीक्षा है दिल्ली में। तो ये एक पिता का दुख है कि जिसकी जवान बेटी की मृत्यु हो जाए, तो उसके लिए बहुत ही दर्द भरा होता है, क्योंकि किस तरीके से माँ बाप अपने औलाद को पाल पोस करके जवान करते हैं, जमा करते हैं उसको, और उसके बाद उन्हीं की आंखों के सामने अगर बेटे की या बेटी की हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए किसी कारण से, तो उस पिता और माता के दिल पर क्या गुजरती है, इसका एहसास आप खुद कर सकते हैं। वैसे तो जो आज एडवोकेट आए हुए हैं, सारे वकील आए हुए हैं, इन्होंने जो अपनी बातें रखी, उनकी बातों को सुना गया और उनको आश्वासन दिया गया कि मैं उनको बिना देरी किए हुए उनको हम गिरफ्तार करेंगे। और अच्छा, आइए हम इसी सिलसिले से और भी हमारे वकील साहब हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं महासचिव हेमंत मिश्रा, बार एसोसिएशन सुल्तानपुर। प्रशासन को हम लोगों ने भी चेता दिया है, हमारी शालीनता और धैर्य को कमजोरी ना समझें, क्योंकि अधिवक्ता समाज दूसरों की मुसीबत से उसको निजात दिलाता है और अपनी लड़ाई तो लड़ने में हम सक्षम हैं ही, लेकिन ये हमारी शालीनता है। और प्रशासन को हम चेताना चाहते हैं कि अगर इस मामले में अविलंब गिरफ्तारी नहीं हुई तो अधिवक्ता समाज संघर्ष के लिए आगे आ जाएगा, फिर उसको रोक नहीं पाएंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा, वकील साहब ने अपनी बातों कहा कि अगर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो ये आगे भी दूसरे कदम उठा सकते हैं, धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इनको आश्वासन मिला है। तो चूँकि अधिवक्ता का मामला है तो इसमें पुलिस देरी नहीं करेगी, क्योंकि उसको बहुत खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है इन अधिवक्ताओं के जरिए से। तो आप देख रहे थे कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहंदी खान की खास रिपोर्ट, हर्पल न्यूज़ सुल्तानपुर।